हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा बीपीओ मेंस बैच के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। आज के सेशन में हम हर एक सिंगल चीज़ पर बात करेंगे कि आने वाले 30 दिनों तक आप लोगों का डे बाय डे प्रोग्राम क्या होगा, 7 दिन का प्रोग्राम क्या होगा और ओवरऑल 30 दिनों का प्रोग्राम क्या होगा। हर एक चीज़ पर पूरी बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले कंटेंट आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितने दिन तक क्या पढ़ोगे, सोर्स क्या होगा उसका, इसके बाद टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट लगाने के बाद आपके डाउट्स कहाँ क्लियर होंगे, और अगर फिर उस सब्जेक्ट में या उस भाग में कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उस पर बात होगी। दूसरा जो पोर्शन है आज का उस पर बात होगी। वो क्या कि लास्ट 5 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उनको अभी ग्रुप में नहीं जोड़ा गया, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे जुड़ें, इस पर बात होगी। फिर बात होगी कि अभी जब हमने ये कूपन प्रोवाइड कराया था उस टाइम पे कुछ एग्जाम्स वगैरह शायद एएलपी वगैरह के चल रहे थे, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो बिजी थे, जो किसी एक बैच में हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे कि सर पता नहीं चला है, कूपन एक मौका दे दो ये। तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे अगले 2 दिनों तक कूपन का यूज कर पाएंगे, उसकी डिटेल आप लोगों को देंगे। फाइनली हमारा जो पूरा प्रोग्राम होगा हम कैसे इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ से हो, तो और भी चीज़ों पर आज बात होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो जीएस रेवोल्यूशन का ओपन ग्रुप है ना, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जानकारी होती है यहाँ जरूर दी जाती है। आपको जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जीएस रेवोल्यूशन फॉर यूपी ट्रिपल एस सी आर ओ ऐसे करके। ठीक है, 6000 के लगभग इसमें मेंबर्स हैं। केवल यही सर्च करोगे दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें जो भी आपकी ओपन जानकारी होती है सब यहाँ पर दी जाती है, तो आपको एटलीस्ट जानकारी मिल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल हमने ग्रुप कॉल भी यहीं पर की थी और इसी ग्रुप कॉल में डिसाइड किया था। जो भी ग्रुप कॉल होती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बाकायदा, और रिकॉर्डिंग भी इसी सब ग्रुप में डाल दी जाती है। यहाँ पर जाओगे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या प्लान करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब आते हैं कि बीपीओ का जो टोटल सिलेबस है इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पंचायती राज। पंचायती राज यानी कोर पंचायती राज। इसमें लेकिन जो आपके सिलेबस में अगर कोई योजना शामिल है सिलेबस के अंदर, जैसे जीपीडीपी हो गया, तो ये सब योजनाएं आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन बाकी की योजनाएं नहीं आएंगी जिसका सिलेबस में जिक्र नहीं है। तो ये हो गया कोर पंचायती राज। दूसरा हो गया केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाएं। इसमें केवल योजनाएं होंगी, यहाँ पर बाकी स्कीम शामिल नहीं होगी, बाकी सारी स्कीम्स यहाँ आ जाएंगी। फिर तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, और चौथा हो गया कंप्यूटर। ये 4 भाग हैं। 4 भागों के नाम याद रखना, क्योंकि भाग वाइज ही हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। सबसे पहले भाग 1 पर आते हैं, पंचायती राज। हर एक भाग को हम 7 दिन का समय देंगे टोटल। ठीक है, तो पंचायती राज का जो भाग 1 है, पंचायती राज भाग 1, ठीक है, उसको उसका आज से प्रोग्राम शुरू होता है, यानी कि 22 मार्च 2025 से। पहले इसको 5 दिन दिए जाएंगे, फिर 2 दिन दिए जाएंगे, टोटल 7 दिन दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 3 क्लास का आपको रिवीजन करना है। क्लास कौन सी होंगी अभी हम बताएंगे, प्लस आपके ग्रुप में आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाता है। ओपन ग्रुप में भी सारे टॉपिक डाल दिए गए थे कि जो भाग 1 से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, डेली बेसिस पर भी आपको सुबह में उन टॉपिक की जानकारी दे दी जाएगी जो आपको ओवरऑल पढ़ने हैं, और प्लस वो 3 टॉपिक जो आपको उस दिन पढ़ने ये भी बताया जाएगा। आगे चल के और भी होगा, आगे चल के हम इसको 3 आवर्स के पर डे के आपको बता देंगे कि 3 आवर्स इस टॉपिक को दो, फिर 3 आवर्स इसको दो, ये सारी चीज़ें होंगी। प्लस वो पीडीएफ भी हाईलाइटेड कर देंगे आपके ग्रुप में जो आपको उस दिन पढ़नी है। तो ये सारा काम जैसे भी आपका काम आसान बने हम वो सारा काम करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये है आपके टॉपिक जो आपको भाग 1 में पढ़ने हैं। क्लास 1, क्लास 2, 3 से लेके आपका क्लास 16 तक ये पूरा है। क्लास 22 जो है वो पेशा एक्ट वाली है, ये पढ़नी है। क्लास जो 23 है उसमें 23 नंबर क्लास नहीं डला है, उसका टाइटल ही है 135 एमसीक्यूज ऑन पंचायती राज, ये पढ़नी है। क्लास 24 में सभी आयोग हैं आपके, चाहे वित्त आयोग हो चाहे चुनाव आयोग हो, ये पढ़नी है आपको क्लास। फिर क्लास 31 पढ़नी है आपको, वैल्यू एडिशन क्लास, ये भी पंचायत राज से रिलेटेड है। क्लास 32, इसमें क्या है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसकी डिटेल जानकारी ये पढ़नी है। फिर क्लास 34 पढ़नी है आपको, और क्लास 36 पढ़नी है।
एक क्लास और आई थी जो थी आपकी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम पर आधारित, ये पढ़नी है। भाग 1 आपका इन सारी क्लासेस से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो जब आप टेस्ट दे चुके होंगे उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, जब सिंगल पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसमें वो चीज़ें अटैच कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोपहर तथा शाम में जिस दिन का आपको वो टॉपिक होंगे ना, 3 टॉपिक भी दिए जाएंगे पर डे के हिसाब से। ये तो ओवरऑल टॉपिक दे दिए कि ये 5 डेज में आपको पूरे रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं बार बार। इसके बाद डे बेसिस पर भी आपको बताया जाएगा, तो दोपहर में भी आप लोगों से अपडेट ली जा सकती है कि कितने टॉपिक रिवाइज हुए, शाम में भी ली जा सकती है, और भी जो कुछ जरूरी होगा ग्रुप में एक्टिविटीज वो कराई जाएगी। ठीक है, पंचायती राज में कौन कौन सी क्लास का रिवीजन करना है, इससे संबंधित जानकारी मैसेज के माध्यम से दे दी गई थी, यही मैसेज डाला गया था और यहाँ पर भी दे दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दिन प्रतिदिन आधार पर भी आपको वो क्लास नंबर और क्लास के टॉपिक बता दिए जाएंगे जो आपको उस दिन रिवाइज करने हैं। जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, 22 तारीख से शुरू किया, 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख तक 4 बजे तक आपका समय रहेगा रिवीजन का, यानी 5वें दिन 4 बजे तक। 4 बजे से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और टेस्ट में चूंकि क्वेश्चंस कितने हैं 400, तो टेस्ट की मिनिमम ड्यूरेशन जो आपको लगनी चाहिए वो लगेगी 4 आवर्स, लेकिन हम ये ड्यूरेशन बढ़ा के देंगे, जिससे अगर बीच में आपको आधा घंटे का कोई ब्रेक भी लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हो। कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें आप 1 सिटिंग में सॉल्व करो, यहाँ से आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बाकी टेस्ट आपके टेस्ट वाइज भी पड़े हैं 100 क्वेश्चन के, वो भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि एक एक टेस्ट ही लगाना है आपको। जब आपने ये टेस्ट लगा लिया 26 मार्च 2025 को, 4 बजे से लगाओगे आप 7, 8, 9 बजे तक। ठीक है, कोशिश करें एक ही सिटिंग में पूरा टेस्ट लगाएं। इससे क्या होगा, जो आपने रिवीजन किया, जो आपने पढ़ा, वही टेस्ट के माध्यम से एक एक क्वेश्चन उसके एक एक ऑप्शन के माध्यम से आपके सामने पूरा आ जाएगा। जब इस तरीके से रिवाइज करोगे ना, कुछ भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि कुछ भी बाहर रह गया है, पंचायती राज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। फिर 27 तारीख को सुबह में हम क्या करेंगे, पंचायती राज के सभी टॉपिक की एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको आपके दोनों ग्रुप में, जो भी टेलीग्राम में कंटेंट ग्रुप में उसकी बात हो रही है, टेलीग्राम कंटेंट ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी और वही आपके ऐप के कंटेंट ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी सिंगल पीडीएफ। ठीक है, अगले 2 दिन यानी कि 27 को पूरा दिन और 28 को शाम 4 बजे तक आप फिर से इस पीडीएफ से फिर से पंचायती राज रिवाइज करोगे, और 28 मार्च 2025 को शाम 4 बजे फिर से वही टेस्ट जो 400 क्वेश्चन का था। कुछ लोग क्या होते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा भागते हैं, एक बार पढ़ लेते उन्हें लगता है ये तो पढ़ लिया अब नया चाहिए। ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, और ये लोग आगे चल के ये टेलीग्राम पर इधर उधर की दुनिया भर के चैनल खोज लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ों से जुड़ जाते हैं और फिर ये कुछ नंबरों से रह जाते हैं। ऐसे लोगों को इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को कम से कम नहीं तो 10 बार रिवाइज करो, तब जाके आपका काम होता है। 10 बार का नहीं समय है तो 4 या 5 बार तो एग्जाम तक रिवीजन करके रखो ही रखो। तो इन 7 दिनों में आपके ये सारी चीज़ें कम से कम नहीं तो 4 बार रिवाइज हो जाएंगी, 2 बार टेस्ट के माध्यम से और 2 बार आप पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करोगे। तो यहाँ से फिर आपके जो माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में है ना, वो चीज़ें चली जाएंगी। और यहाँ पर इसके बाद भी अगला प्रोग्राम क्या होगा, टेस्ट आपने लगा लिया, 28 मार्च को इस भाग में आए हुए सभी डाउट आप लोगों से जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट के दौरान ही उसके आगे पीछे जो भी आपको लगे, जहां जहां आपको डाउट है वो क्वेश्चंस लिख लेना है एक पेपर पर। जहां आपको लगता है जब टेस्ट पूरा लगा लिया कि कुछ टॉपिक या सब टॉपिक आपको लगता है रह गए हैं या बहुत अच्छे से कवर नहीं हुए, वैसे तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से सब कवर हो गए, फिर भी आपको कोई लगता है तो वो भी लिख लें। ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। तो ठीक है, इसके बाद इन पर डाउट क्लियरिंग अगर सेशन आना है, कोई वीडियो क्लास आनी है तो वो आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास है, 2 की ज़रूरत होगी 2 क्लास भी आएगी। ठीक है, कहीं वैल्यू एडिशन पीडीएफ की ही ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि इस भाग को हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ हम लास्ट में ही आएंगे फिर। ठीक है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर ज़रूरत हुई तो उन डाउट्स पर वीडियो क्लास, पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ। 28 मार्च की रात तक भाग 1 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, फिर हम भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब भाग 2 पर जाने से पहले सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, उनको पता नहीं क्यों पता नहीं चलता, इतनी बार चीज़ें इतने माध्यम से जानकारी दी जाती है, उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि बीपीओ के बैच कौन से लेने हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो एक बार फिर से जानकारी दे रहे हैं,
जीएस रिवॉल्यूशन पर बीपीओ के 2 बैच चल रहे हैं, एक कंटेंट बैच, एक टेस्ट सीरीज बैच। टेस्ट सीरीज बैच जो होगा उसमें केवल एमसीक्यूज क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट ही मिलेंगे जो कि फुल टेस्ट होंगे। यानी कि कहीं पर एमसीक्यूज टेस्ट की बात हो रही है या फुल टेस्ट की बात हो रही है तो वो सिर्फ इस बैच में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। और कहीं अगर पीडीएफ की बात हो रही है, जो कंटेंट जो क्लास में आया है, ठीक है, तो पीडीएफ की अगर बात हो रही तो पीडीएफ केवल यहाँ पर मिलेगी। ये ध्यान रखना, इसमें आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन करता है तो यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर ले। अब आते हैं कंटेंट बैच की सभी पीडीएफ केवल बीपीओ कंटेंट बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि 2 जगह है और दोनों जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप ऐप पर कंटेंट बैच में हो तो वहाँ भी मिल जाएगी सेम पीडीएफ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहीं मिल जाएगी। दोनों लोगों में किसी को परेशान नहीं होना है कि हम ऐप पर नहीं है तो हम क्या करें, या टेलीग्राम वाले जो हैं ऐप वाले परेशान हो टेलीग्राम पर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। और जितने भी टेस्ट होंगे वो सभी अब से टेस्ट सीरीज बैच में ही होंगे, तो कोई भी टेस्ट आपको कंटेंट बैच में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। कंटेंट बैच में जो ऑलरेडी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं 40 टेस्ट वो वहां पर हैं, वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे कंटेंट में। अब आते हैं वह स्टूडेंट जो पिछले 5 दिनों में बीपीओ कंटेंट बैच से नए जुड़े हैं और जिनको अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है, वो ध्यान से ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी जोड़े जाएंगे। कुछ लोग क्या होता है उन्हें समझ में ही नहीं आता है, हल्का सा प्रोसेस फॉलो करते, पूरी चीज़ें नहीं करते, क्योंकि हमें भी वेरीफाई करना होता है। अगर आपकी जगह कोई वैसा व्यक्ति जिसने बैच नहीं लिया है वो जुड़ जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए थोड़ा वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो आप लोग भी इसके साथ जब पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तभी जोड़े जाओगे। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कंटेंट बैच लिया है, टेस्ट सीरीज बैच की बात ही नहीं हो रही, उन्हें तो कहीं नहीं जुड़ना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है सिर्फ और सिर्फ ऐप पर। और जो भी चीज़ टेस्ट सीरीज का प्रोवाइड कराया जाएगा वो ऐप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्लस आपको मैसेज के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि इस दिन टेस्ट हो। वैसे आज ही पूरा प्रोग्राम बता दिया जाएगा तो उसी टाइम पर आपके टेस्ट होंगे। तो केवल कंटेंट बैच वालों को टेलीग्राम के कंटेंट बैच में जोड़ा जाएगा। इसमें केवल कंटेंट बैच वालों को जोड़ा जाएगा। तो वो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें आपको क्या फॉलो करना है। वह सभी स्टूडेंट अपने बैच की रिसिप्ट डाउनलोड करें और टेलीग्राम नंबर 93 042 13 194 इस पर भेजना है। कुछ लोगों को नंबर वो डायरेक्ट सर्च करने लगते नहीं मिलता है, आपको नंबर सर्च नहीं करना है, नंबर सेव कर लेना है। फिर जहाँ सेव किया उसको ओपन करोगे टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा, इस पर आप भेज सकते हो, ठीक है। ग्रुप में नहीं भेजना है, नंबर पर भेजना है, पर्सनल मैसेज करना है। और केवल रिसिप्ट नहीं भेजनी है, आगे समझ लो क्या क्या करना है। रिसिप्ट इस टाइप की होनी चाहिए। कुछ लोग पेमेंट स्लिप भेजने लगते हैं, अरे पेमेंट स्लिप में आपकी कोई डिटेल नहीं होती, ना आपका नाम होता है ना नंबर होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप ही वही स्टूडेंट हो। कोई भी किसी की भेज सकता है। तो आपको ये वाली स्लिप भेजनी है और ये स्लिप आपके ऐप के अंदर, मैं बता दे रहा हूँ, ऐप पर एक सेक्शन होता है आपका चैट सेक्शन। जैसे ये ऐप ओपन करते हो चैट, इसमें जिस दिन आपने बैच लिया होगा उस दिन आपके इसमें पीडीएफ एक गई होगी, वही पीडीएफ आपको डाउनलोड करके भेजनी है। यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ मिल जाएगी, मतलब फिर भी काफ़ी दिन पहले हो गए। तो आपको क्या करना है, बैच ओपन करना है। जैसे ही बैच ओपन करोगे उसकी डिटेल में ऊपर लिखा होता है डाउनलोड रिसिप्ट। अब कुछ लोगों की रिसिप्ट डाउनलोड तो हो जाती है लेकिन ओपन नहीं होती है, तो वो भेज नहीं पाते। आपको क्या करना है, जहाँ डाउनलोड हुई है वो फोल्डर चेक करना है, उस फोल्डर में जाके उस रिसिप्ट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और शेयर कर देना, ओपन नहीं करना है, ठीक है, सेलेक्ट एंड शेयर कर देनी है। ऐसे करके जब आप ये रिसिप्ट भेजोगे तो हम क्या करेंगे, आपका ये जो नंबर यहाँ रहता है ये वही नंबर होना चाहिए जो टेलीग्राम पर है, ठीक है। टेलीग्राम की उसी आईडी से भेजना जिस आईडी से आपने बैच लिया है। ये नंबर प्लस टेलीग्राम नंबर सेम होने चाहिए। टेलीग्राम का आपका नंबर विजुअल कर देना जिससे हम देख पाएँ कि हाँ नंबर सेम है। इसके बाद क्या होगा, आपको एक लिंक भेज दी जाएगी ग्रुप की जिसके माध्यम से आप जुड़ पाओगे। अगर ये पूरा प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक नहीं भेजी जाएगी, और 1-2 बार आपको समझाने के बाद नहीं कर रहे हो तो आपके मैसेज को इग्नोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, कंटेंट तो आपको ऐप पर मिल ही रहा है। तो ये कोई एक्स्ट्रा बैच के साथ नहीं आ रहा है, ये केवल एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अगर आप चीज़ें सही से फॉलो करोगे तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं, वही चीज़ है, लिख दी है यहाँ पर कि डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता है तो आपको नंबर पहले सेव कर लेना है मोबाइल में, इसके बाद वो दिखाई देगा। रिसिप्ट उसी टेलीग्राम नंबर से शेयर करनी है जिस नंबर से आपने बैच परचेज किया है। तो अपनी रिसिप्ट पर नंबर देख लेना और टेलीग्राम का नंबर देख लेना।
कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी कि मेरे फ्रेंड का नंबर है या ये इसका नंबर है उसका है मैं नहीं चला रहा हूँ, वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाओगे, वहाँ आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट आपने दे दी, फिर चैट सेक्शन में आपको एक लिंक शेयर की जाएगी आज शाम तक टेलीग्राम पेड ग्रुप की, वहाँ पर जुड़ जाओगे आप लोग। ऊपर की जितनी भी कंडीशन आपको बताई हैं, एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, अगर आपका नंबर विजिबल नहीं है, तो आपको बार बार मैसेज के माध्यम से नहीं बताया जाएगा। अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हो तो अपने आप से देखना कि हमने क्या चीज़ फॉलो नहीं की है। रिसिप्ट केवल वही भेजनी है जिसमें आपका नंबर, बैच और नाम हो। ये नहीं कि आप पेमेंट स्लिप भेज रहे हो, पेमेंट स्लिप में कुछ नहीं होता है आपकी जानकारी। रिसिप्ट केवल दिए गए टेलीग्राम नंबर पर भेजनी है और केवल कंटेंट बैच के स्टूडेंट ही रिसिप्ट भेजें, जैसा मैंने बताया, क्योंकि टेस्ट सीरीज बैच सिर्फ ऐप पर है, तो जो भी चीज़ें जिन्हें जोड़ा जाएगा वो कंटेंट बैच में जोड़ा जाएगा। टेस्ट सीरीज बैच वालों को क्या होगा कि आपके ऐप पर ही ये प्रोग्राम पूरा बता दिया गया, आपको तो ये फॉलो करना है। अगर आप कंटेंट बैच से नहीं जुड़े हो तो सिर्फ ये प्रोग्राम जब टेस्ट देने का आया उस टाइम पे आपको आके टेस्ट देना है, बाकी आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि पीडीएफ तो कंटेंट बैच में प्रोवाइड होगी या जो चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी वो कंटेंट बैच में बताया जाएगा। और बैच से जुड़ने की जिन लोगों ने भी बैच ले लिया है, ये सारी प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी कर लें। अब बहुत से स्टूडेंट जो किसी एक बैच में हैं लेकिन उन्हें कूपन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी, जैसा मैंने बताया उस टाइम पे किसी के एग्जाम थे या लोग बाग उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इनके लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, परेशान हो रहे थे। इसलिए हमने क्या किया, इनको फिर से कूपन 2 दिनों के लिए प्रोवाइड करा देंगे। इस वीडियो आने के पश्चात आप लोग जाओगे, आपको कूपन दिख जाएगा। बीपीओ कंटेंट बैच के लिए 100 रुपये का कूपन दिया जाएगा और बीपीओ टेस्ट सीरीज बैच के लिए 50 रुपये का कूपन। आप जिस बैच में भी नहीं हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना 48 आवर्स तक ही ये कूपन वैलिड रहेंगे, इसके बाद किसी भी कीमत पर कूपन की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो 48 आवर यानी 24 मार्च तक ही वैलिड रहेगा, इसके पश्चात कूपन की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी। एक चीज़ और समझ लो, आपका रिवीजन प्रोग्राम जैसे ही पहला टेस्ट होगा 26 तारीख को, 26 मार्च को आपके दोनों बैच की फीस, जो कंटेंट बैच होगा वो 400 रुपये का हो जाएगा, जो आपका टेस्ट सीरीज है वो 300 का हो जाएगा। ये बढ़ा दी जाएगी क्योंकि हमें भी अब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए। जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था कि रिवीजन आपका जैसे ही पहला टेस्ट शुरू होगा वैसे ही आपकी फ़ीस दोनों बढ़ जाएगी। तो जिसे भी बैच ज्वाइन करना है इसी बैच में ज्वाइन कर लें। बैच से कैसे जुड़ना है, जीएस रेवोल्यूशन प्ले स्टोर पर जाके जीएस रेवोल्यूशन सर्च करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन आता है, या तो स्टोर ऑप्शन भी आता है या ऑल कोर्सेज करके ऑप्शन आता है। जब आप पूरा एप्लीकेशन देखोगे, किसी भी एक पर क्लिक करोगे आपको सारे बैच दिख जाएंगे। कभी कभी लोगों को कुछ बैच नहीं दिखते तो वहाँ पर आप कैटेगरी देख लिया करो। जैसे ही आपने स्टोर पर क्लिक किया तो कोर्सेज में कैटेगरी देख लिया करो कि कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी आपकी यूपी एग्जाम्स होनी चाहिए, तो सारे बैच दिख जाएंगे जितने यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, फिर 2 बैच मिलेंगे। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच पर क्लिक करोगे, बाई नाउ पर क्लिक करोगे, पेमेंट कर दोगे, बैच से जुड़ जाओगे, तुरंत रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट आपको वैसे ही शेयर करनी जो ऊपर बता दिया गया। और ये फीस का मैंने बता दिया है कि फीस बढ़ जाएगी आपकी। जो भाग 2 होगा, भाग 2 क्या है, केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं। ये कब से शुरू होगा, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को 29 मार्च को ही सुबह में बता दिया जाएगा कि योजनाओं से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेज हैं, उनका नंबर क्या है और आपको कहाँ से देखना है। उन क्लासेज को आप देखिए। पर डे का टास्क दे दिया जाएगा 2 से 3 क्लासेज का। वो पर डे आप कंप्लीट करके 5 दिन के अंदर सारी क्लासेज A to Z बहुत अच्छे से पढ़ के बैठ जाइए। इसके बाद 2 अप्रैल 2025 को योजनाओं के सभी प्रश्न यानी कि 375 क्वेश्चन, ये मैं बताए दे रहा हूँ। जब बैच के बारे में बात हो रही, सबसे पहले तो एक है बीपीओ टेस्ट सीरीज बैच, ये है, फीस 200 है इसकी। बीपीओ कंटेंट बैच लिखा है स्पेसिफिक इसमें, और इसके अंदर क्या है वो भी लिखा है, पीडीएफ, वीडियो क्लास, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, 299 इसकी फीस है। ये दोनों बैचेज हैं। टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट हैं आपके, एक स्कीम का फुल टेस्ट आपका बन चुका है, 373 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी स्कीम इतने डिटेल में आ गई, ये देख लो आप लोग, स्कीम 1-2 क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। प्लस इसके साथ अगर आप स्कीम में, तो ये भी है, 1 मिनट, कि क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया है। जितनी भी नई स्कीम्स होंगी अगर अच्छे क्वालिटी की, उनके सॉल्यूशन भी दिए रहेंगे, ये सॉल्यूशन वो भी देख पाओगे।
प्लस हम आते हैं, इसके अलावा दूसरा आपका टेस्ट है वो पंचायती राज का, वो पहले ही बन गया था, वो है आपका 396 क्वेश्चंस का, यानी कि उसको 400 क्वेश्चंस का कर दिया जाएगा। ये पंचायती राज का फुल टेस्ट है, 396 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जब आप सारा कंटेंट रिवाइज करोगे और ये टेस्ट लगा लोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये टेस्ट भी इतना उत्तम क्वालिटी का बना है कि कोई भी, अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे आप कर नहीं पाओगे, प्लस पूरा डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया टेस्ट की बात। फिर से आ जाते हैं हम, तो जो भी टेस्ट आपको जब प्रोवाइड कराया जाए, इस टेस्ट के एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से विचार करके पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि वो उसका हर एक चीज आपको याद हो जाए। 3 अप्रैल को सुबह में योजनाओं की एक सिंगल पीडीएफ, यानी कि 2 अप्रैल को आप टेस्ट दे दोगे, फिर 3 अप्रैल को सुबह में सिंगल पीडीएफ बना के दे दी जाएगी, और इस पीडीएफ में केवल वही चीजें होंगी। मीन्स सिंगल पीडीएफ एक रेगुलर क्लास की मिलेगी और एक मिलेगी आपको वैल्यू एडिशन की, सारे भागों की, ठीक। तो 2 पीडीएफ हो जाएंगी। इसमें वही सारी चीजें होंगी जो आपको पढ़नी है, बाकी चीजें निकाल दी जाएंगी जो बेकार की हैं या काम की नहीं है। 4 अप्रैल को 4 बजे से फिर से आप वही टेस्ट लगाओगे, जिससे कि आपका चौथी बार रिवीजन हो जाए। टेस्ट समाप्त होने के बाद फिर से वही प्रोसेस है, आप लोगों के डाउट लिखित में लिए जाएंगे। किसी टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक कवर नहीं है तो उस पर वैल्यू एडिशन के लिए वो टॉपिक ले लिया जाएगा। फिर जो ज़रूरत होगी, या तो डाउट क्लियरिंग सेशन की केवल ग्रुप कॉल पर ज़रूरत होगी तो ग्रुप कॉल आ जाएगी, वीडियो क्लास के माध्यम से होगी तो वो आ जाएगी, और जो जो भी ज़रूरी होगा हम वो सब काम करेंगे। फिर भाग 3 में क्या है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक चलेगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी क्लास पढ़नी है, रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन, उनके टॉपिक क्लास नंबर पढ़ोगे। 5वें दिन टेस्ट होगा आपका, एक सिंगल टेस्ट होगा पूरा यूपी का। फिर आपको 2 दिन का फिर समय दिया जाएगा। टेस्ट के जस्ट बाद अगले दिन जब पहली बार टेस्ट हो जाए, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, और फिर 11 अप्रैल को 4 बजे फिर से वही टेस्ट होगा। फिर आप लोगों के डाउट लिए जाएंगे और उन पर जो भी काम करना है वो आगे का काम होगा। और आखिरी सेशन चलेगा कंप्यूटर पर 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। ये लास्ट के जो 2 भाग हैं, यानी भाग 3 और 4, इसमें अगर हमें समय पर जरूरत पड़ी तो इसको हम जो 7 दिन का है इसे 6 दिन का कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि लास्ट में हमारे पास 10 डेज बचें, जिसमें हम कुछ फुल टेस्ट करा सकें जो कि यूपी SSC लेवल के हों, जिसमें आपका जो 5वां ऑप्शन होता है वो भी आए, और प्लस थोड़ा सा सिंपल कर दें टेस्ट को। तो इससे फाइनल आपका आकलन हो जाएगा। इन टेस्टों से बहुत ज़्यादा फायदा जो होना है वो इन टेस्टों से होगा। कंटेंट या माइंड में आपकी नई चीज़ जाना केवल इन टेस्टों के माध्यम से होगी जो फुल टेस्ट हैं। बाकी ये जो टेस्ट होंगे आपके लास्ट के, एक केवल आपका एक आकलन करेंगे कि हाँ अब आप कितने रेडी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ चलेगा। लास्ट के बचे हुए 8 दिनों में, तो 8 से 10 दिन का हम टाइम बचा लेंगे, ठीक है, 10 दिन का मिनिमम। इनमें यूपी SSC लेवल के टेस्ट होंगे। रिवीजन प्रोग्राम जैसे ही समाप्त होगा तो हर एक सब्जेक्ट आप 2 बार पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करोगे और 2 बार फुल टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद आपके पास वो पीडीएफ रहेगी, टेस्ट भी पूरा एक पड़ा रहेगा, जितनी भी बार जब भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो आप लगातार भी अपने बचे हुए समय में इसका रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। प्लस जो भी वैल्यू एडिशन या डाउट आपके क्लियर होने वो भी हो जाएंगे भाग वाइज। तो आप पूरी तरीके से यहाँ तैयार हो जाओगे। अच्छे से मेहनत कीजिए। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ रख दो। जितने भी लोग हैं, कुछ लोग जॉब में हैं उनके पास एक्सक्यूज है, सब लोग जो जॉब में हैं वो कोशिश करें 30 दिन आपको 24 आवर्स से पढ़ाई के लिए मिले। तो अगर छुट्टी मिल सकती है तो छुट्टी ले लें, जो भी रीजन आप लगा सकते हो जिससे कि जॉब को केवल खतरा ना हो और आप पढ़ाई को दे सकते हो समय, तो पूरा समय अब आने वाला 30 दिन आप पढ़ाई को दें। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर कर दें। इस प्रोग्राम के अलावा समय समय पर ग्रुप कॉल होगी, टारगेट नए भी दिए जा सकते हैं इन्हीं के अंदर, लेकिन वो जो 7 दिन का भाग वाइज टारगेट है वो इधर उधर नहीं होगा, लेकिन उसी भाग वाइज टारगेट के अंदर कुछ सब टारगेट दिए जा सकते हैं। कुछ और नया कंटेंट ऐड करना होगा तो वो भी होगा। बहुत सारी नई प्रक्रियाएं, नए प्रयोग इस समय में होंगे। ये तो एक शुरुआत है, ठीक है, जिससे कि हर एक दिन का आपका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। और हम ये सुनिश्चित बिल्कुल करेंगे कि कम से कम 80% सिलेक्शन सिर्फ जीएस रिवॉल्यूशन के स्टूडेंटों का ही हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आज का सेशन समाप्त होता है। ये मंडी सचिव बैच की जानकारी है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो जीएस रिवॉल्यूशन ऐप से ज्वाइन कर सकता है। ये बैच भी आपका 29 क्लासेज मंडी स्पेशल की समाप्त हो चुकी, एक क्लास बाकी है। बाकी सारे सब्जेक्ट पर ऑलरेडी पहले क्लास आ चुकी विद टेस्ट।
ठीक है, ये बीपीओ का बैच की जानकारी है और ये फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर असिस्टेंट, ये सारे बैच आपके चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।